इमेजिन कीजिए आप सुबह उठकर नहाने जाते हो और जैसे ही खुद पर पानी डालते हो आप बदल जाते हो प्यारी सी बिल्ली में, एक क्यूट से डक में या फिर एक खूबसूरत लड़की में। जी हाँ, वेलकम टू रुमिको ताकाहाशी वर्ल्ड, जहाँ पर ये सब मुमकिन है। तो मेरे एनिमे के शौकीन दोस्तों, यहाँ वहाँ की बात किए बिना चलते हैं सीधा हमारे एनिमे की तरफ। इस एनिमे की ऑथर एंड मांगा आर्टिस्ट है नन अदर देन रुमिको ताकाहाशी। रुमिको ताकाहाशी जो इनुयाशा की भी ऑथर है और मांगा आर्टिस्ट भी। तो ये एक और उनका बहुत ही फेमस मांगा रह चुका है रेनमा हाफ 1/2 0.5, चाहे वो बोल लो। वैसे इसके नाम में ही इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लॉट छुपा हुआ है। ये एनिमे रिलीज हुआ था 1987 में। इसके टोटल 116 एपिसोड है। फर्स्ट 18 एपिसोड आए थे एंड देन सीजन 1 के बाद सीजन 2 में बाकी के रिमेनिंग एपिसोड आए थे। आप इसको कैलकुलेट कर लो एंड देन एट 12 ओवर 3 मूवीज ऑल्सो। ये एनिमे ब्लेंड है मार्शल आर्ट, कॉमेडी, फैंटेसी और HAREM and reverse HAREM anime. This doesn't make any sense, right? Okay, wait, it will. हमने ये एनिमे एनिमेक्स पे देखा था in 2003, किसी को पता नहीं चला मुझे। Now let's talk about our male lead और female lead. आई गेस समझ में आ गया होगा इसे कि रेनमा हाफ क्यों नेम दिया गया है, नहीं पता चला। जैसे हम आजकल देख रहे हैं लोग सर्जरी से जेंडर चेंज करवा रहे हैं, कभी मेक ओवर कर रहे हैं, तो रेनमा उन लोगों से 4 नहीं 40 हाथ आ गया है। वो बस ठंडा पानी डालने पर ही लड़की बन जाता है। So yes, he can date his ex and his ex's straight एक्स एट द सेम टाइम। नहीं, आपके दोस्त पे ठंडा पानी मत डालना, कुछ नहीं होगा। लेट्स बैक टू द स्टोरी। रेनमा सातोमी एक स्किल्ड मार्शल आर्टिस्ट है जो चाइना में मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग करते वक्त एक कर्स पॉन्ड में गिर जाता है और इसके बाद से अगर उस पर ठंडा पानी डाला जाए तो वो लड़की बन जाता है और गर्म पानी डालने पर लड़का। आई नो यू आर कंफ्यूज, बट एनिमे तो ऐसे ही होते हैं। और ऐसे बहुत से कैरेक्टर है जो सब ठंडा पानी डालने पर बदल जाते हैं डिफरेंट एनिमल्स में, पर रेनमा की तरह कोई जेंडर चेंज नहीं करता। बाय द वे, रेनमा father also changed into panda and he became such a cute panda, but Renma changes gender. Scandalous. हमारी इस एनिमे की फीमेल लीड है अकाने फ्रॉम टेंडो फैमिली। अकाने नॉर्मल लड़की है, बस वो बहुत अच्छी मार्शल आर्टिस्ट है और तकरीबन पूरा का पूरा स्कूल उस पे फिदा है जब तक कि वो रेनमा को नहीं देख लेते हैं। और भी कैरेक्टर्स है जैसे नाबिकी टेंडो, कासुमी टेंडो, योगा, हिबिकी, शैम्पू नहाने वाला नहीं है, उकियो, ओंजी एंड हाप्पोसाई एंड मेनी मोर। पर यहाँ बहुत सारे लव ट्रायंगल है, नहीं बल्कि आई गेस हेक्सागोनल होगा। नो, आई गेस ये लव पॉलीगॉन है। पे अटेंशन। अकारी प्यार करती है रियोगा को और रियोगा पसंद करता है अकाने। अकाने को शिनोसुके भी पसंद करता है और साथ ही में उसे पसंद करता है गोन्सुगुगी और कुनो भी। बट अकाने रेनमा के बॉय वर्जन को पसंद करती है। इसके अलावा रेनमा के बॉय वर्जन को पसंद करती है कोडाची और साथ ही में शैम्पू भी और उकियो भी। और शैम्पू को पसंद करती है माउस और उकियो को कोनात्सु। और इसके अलावा उकियो को सुबासा भी पसंद करती है। एंड रेनमा के गर्ल वर्जन को तो कुनो ऑलरेडी पसंद करता ही है। अकॉर्डिंग टू दिस चार्ट, एनिमे के रेनमा हाफ के चैप्टर में ये काफी मुश्किल सा पॉलीगॉन है। माउस और सुबासा दोनों ही मेल कैरेक्टर है। आपको इस एनिमे के थ्रू जापान के कल्चर के बारे में बहुत कुछ समझने को मिलेगा, जैसे तानाबाटा फेस्टिवल ऑल्सो नोन एज द स्टार फेस्टिवल, और भी कई सारी चीजें हैं। ये फेस्टिवल की कई बार बहुत सारे एनिमे में दिखाया जाता है। और वन मोर वेरी वियर्ड थिंग यू सी इन दिस एनिमे, दैट इज it's a kind of fetish, फीमेल की used undergarment कलेक्ट करने की fetish. In Japan, it's called burusera and this character is in it. Yes, you can hate him. वैसे रेनमा हाफ का रीमेक 2024 में अक्टूबर 5 को रिलीज हो चुका है और मैं एज यूजुअल हर काम की तरह ये रिव्यू बनाने में भी लेट हो चुकी हूँ। तो अब क्या रीमेक में कोई चेंजेस है? ऑफ कोर्स एनिमे स्टाइल में चेंजेस है। अगर आप लोगों ने रेनमा हाफ देखी है 90s की तो आपको याद होगा उसका एनिमे कैसा था। उसका एनिमेशन बहुत ही ज्यादा अलग आपको दिखेगा क्योंकि वो पूरा हैंड ड्रॉन था। आजकल के एनिमे CGI का यूज होता है और कलर्स भी काफी वाइब्रेंट होते हैं। तो पुराने एनिमे के कंपेयर में अभी का एनिमे आपको ज्यादा बेटर लगेगा। पुराने एनिमे का एक्शन थोड़ा सा लेस फ्लूइड था, लेकिन अभी उसे थोड़ा बेटर किया गया, लेकिन उसका अपना एक चार्म था टू बी ऑनेस्ट। पेसिंग का भी बहुत ज्यादा फर्क है। रेनमा हाफ में स्टोरी धीरे धीरे चल रही थी पुराने वाले में और उसमें काफी फिलर्स एपिसोड भी थे। जब हम देखते हैं रीमेक एनिमे तो ये जो फिलर एपिसोड है लोग ज्यादा नहीं रखते अगर वो एनिमे रीमेक करते हैं तो, क्योंकि आजकल शायद वो ज्यादा पसंद नहीं किया जाता। रेनमा हाफ में एक और चीज थी, बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट था, वो था जेंडर बेंडिंग का कॉन्सेप्ट। लेकिन उसके साथ बहुत सी चीजें आती है। जेंडर बेंडिंग के कॉन्सेप्ट की अगर आप बात करेंगे तो उसमें न्यूडिटी बहुत ज्यादा आ जाती है। जापान का कल्चर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के कल्चर से काफी अलग है। वहाँ के
जो पब्लिक बात होते हैं जहाँ सब एक साथ नहाते हैं और ऑफ कोर्स कपड़े पूरे रिमूव करके, जो कि बाकी जगह नहीं होता। कई जगहों पर उसे वियर्ड माना जाता है। कुछ शायद वेस्टर्न कंट्री होगी जहाँ पे ये कॉमन प्रैक्टिस हो सकती है, आई डोंट नो, लेकिन मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे ये बहुत ही वियर्ड माना जाता है। तो इन सारी चीजों को मिलाकर एक कॉमेडी के साथ जो पूरा जेंडर बेंडिंग का था उसको प्रेजेंट किया गया था, लेकिन अब की बार में शायद इसको थोड़ा कम रखा जाएगा। एंड इट्स रियली वियर्ड कि हमने वो बचपन में देखा और इतना नोटिस ही नहीं किया था, और मे भी शायद हम भूल ही गए। एंड सबसे इंटरेस्टिंग चीज है कि ओल्ड एनिमे जैसे कि रेनमा हाफ है, वो अपनी जगह काफी आइकॉनिक है। उसका जो कल्चर इन्फ्लुएंस था वो 80s और 90s के जापान को रिफ्लेक्ट करता था। नए शो में तो आज के ट्रेंड और मॉडर्न वैल्यूज ज्यादा रिफ्लेक्ट होनी तो चाहिए। पुराने एनिमे का अपना नॉस्टैल्जिया था, लेकिन नया शो का जो एनिमेशन और प्रोडक्शन क्वालिटी है वो अलग ही लेवल पे है। सो इट्स अप टू यू। अगर आपने पुराना देखा एनिमे तो आप नए एनिमे से कंपेयर कर पाओगे। अगर आपने पुराना एनिमे नहीं देखा 90s के टाइम का, तो आप ये भी बहुत ज्यादा एंजॉय करोगे। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलना, और ऐसे ही न्यू रिव्यूज़ के लिए आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं मेरे चैनल। टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय।